हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है एसरलेशन। एसरलेशन क्या होता है और क्या वेरियस पॉसिबल एसरलेशंस होती हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ एसरलेशन होती हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एसरलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक बॉडी है जो मोशन कर रही है, ओके, और वो अपनी पोजीशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स दैट बॉडी इज इन द मोशन। उस मोशन के दौरान अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, अगर मोशन के दौरान किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज करे, हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज करे, बट चेंज हो जाता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाता है उस मोशन के दौरान विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हम कहते हैं कि वो बॉडी एसरलेशन पोजेस करता है, मीन्स वो बॉडी एक एसरलेटेड मोशन में है। एसरलेशन बहुत ही सिंपली अगर कहा जाए तो एसरलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एसरलेशन इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे हम एसरलेशन कहते हैं, ओके, दैट इज नोन एज द एसरलेशन। अब वेलोसिटी के चेंज से हमारा क्या मतलब है? वेलोसिटी के चेंज से हमारा क्या मतलब है? वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी रहता है और इसका मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो वेलोसिटी के चेंज से हमारा मतलब है कि या तो बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, या बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों ही बदल जाए। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास जिसमें आपका वेलोसिटी चेंज होगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बॉडी का, लेकिन उसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड है। और एक पॉसिबिलिटी तीसरी हो सकती है जिसमें दोनों ही बदल रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका बॉडी एसरलेशन पोजेस करेगा। हम उसे कहेंगे ये बॉडी के पास एसरलेशन है। मैं तीनों केसेस के एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिसमें हम वेलोसिटी की चेंज को देखते हैं। लेट अस कंसीडर फर्स्ट केस में बॉडी के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है और उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसा एग्जांपल हमारे पास है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ही यहाँ वेलोसिटी का चेंज हो गया है। तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एसरलेटेड मोशन। हमारी बॉडी के पास यहाँ पर कुछ एसरलेशन है, ओके। ये हो गया एग्जाम्पल जब आपकी बॉडी का सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है और उसे एसरलेशन मिल रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले लेकिन उसके डायरेक्शन ना बदले। तो वो एग्जाम्पल है जब कोई बॉडी मोशन करती है, जब मोशन करती है अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उस केस में उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है, लेकिन उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही रहती है, इट इज टुवर्ड्स द अर्थ। सो मोशन अंडर ग्रेविटी इज लाइक वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, ओके। तो ये एग्जांपल में भी आपकी बॉडी के पास एसरलेटेड मोशन होगा, मतलब उसके पास एसरलेशन होगी। तीसरा एग्जांपल है जब दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो इसका एग्जांपल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एग्जांपल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में पार्टिकल के वेलोसिटीज के डायरेक्शन भी लगातार बदल रहे हैं ड्यूरिंग दैट जर्नी, ड्यूरिंग दैट फ्लाइट, और साथ ही साथ में उनके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं, ओके। ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और बॉडी एक एसरलेटेड मोशन में आ जाती है। इट्स ऑल अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी। वो चाहे उसके डायरेक्शन में चेंज हो, वो चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, वो चाहे दोनों में ही चेंज हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके पास एसरलेशन आएगा, मीन्स आपकी बॉडी एसरलेशन पोजेस करेगी। वेलोसिटी में इंक्रीज भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि ये वेलोसिटी और टाइम का ही रिलेशन है जो हमें एसरलेशन के बारे में समझाता है, एसरलेशन के बारे में बताता है। तो जैसे प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाले आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वेलोसिटी।
वैसा यहाँ है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव अस द एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के ये समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह की एक्सेलरेशन है। ओके, सो दीज ग्राफ्स आर नोन एज द वीटी ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह की एक्सेलरेशन है इस स्थिति में आपके पास। ओके, तो जैसे एसटी ग्राफ का जो स्लोप था, एसटी ग्राफ का जो स्लोप था, पोजीशन टाइम का जो स्लोप था, वो आपको वेलोसिटी देगा। उसी तरह से यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। सो यू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला v is equal to tan theta. This tan theta is the slope of VT graph and that will directly give you the acceleration. Okay, if you are talking about VT graph, तो VT ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देगा। अब हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे कि कौन सा ग्राफ किस तरह के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सबसे पहला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी टाइम को एक्स एक्सिस में ही लिया जाता है और वेलोसिटी को वाई एक्सिस में लिया जाता है। सो पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी जर्नी के दौरान नहीं बदल रही है, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। बॉडी एक ही डायरेक्शन में मान लीजिए मोशन कर रही है, तो बॉडी का ना डायरेक्शन बदल रहा है ना उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ओके, सो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हम यहाँ एक्सेलरेशन को लिखेंगे 0। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये ग्राफ हमें डायरेक्ट बताएगा। देयर इज नो स्लोप इन दिस ग्राफ, देयर इज नो स्लोप इन दिस ग्राफ। आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, कोई ढलान नहीं है यहाँ पर, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन देयर। सेकेंड चीज हम देखते हैं एक और ग्राफ जिसमें हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ रहता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ओके, सेकंड वाले ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज है, वेलोसिटी बदला है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो एक्सेलरेशन पक्का यहाँ पर होगी। लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्लोप इज कांस्टेंट देयर, स्लोप इज कांस्टेंट देयर। सो इफ स्लोप इज कांस्टेंट देयर, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, इट मींस इस ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। पीछे वाले में 0 था, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। आपकी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपना मोशन कर रही है। सो दिस इज अबाउट द सेकंड ग्राफ और सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हियर थीटा इज कांस्टेंट, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो थीटा जो है कांस्टेंट है, स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट है। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड ग्राफ, तीसरे ग्राफ की तरफ मैं आता हूँ। तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह से है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज अगेन टाइम। सो ये ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये बात तो श्योर है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी, बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी। लेकिन यहाँ वेलोसिटी में जो बदलाव है, वेलोसिटी ज़्यादा जल्दी चेंज कर रही है टाइम के कंपैरिजन में। ओके, वेलोसिटी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करे, आप इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। सो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो पीछे वाला ग्राफ था, ये वाला जो ग्राफ था, अगर मैं इसका एक इंटरप्रिटेशन देखता हूँ तो लेट अस कंसीडर दैट कि यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पे मेरी वेलोसिटी है 4, फिर आगे वाले सेकंड पे हो जाएगी 6, फिर आगे वाले सेकंड पे हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीज यहाँ भी है बट वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे 4 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 19, ऐसे कुछ इंक्रीज हो रहा है बट एक यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, देयर इज अ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और आपका यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वो एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इस तरह का जो आपका स्लोप यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह का ग्राफ अगर आपको यहाँ दिखेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी इस ग्राफ में कुछ इस तरह की होती है, लाइक
VT ग्राफ, इट इज फ्रॉम द ओरिजिन। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी का इंक्रीज है वो उतना फास्ट नहीं है इस वाले ग्राफ में, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पर वेलोसिटी का जो इंक्रीज है वो इतना फास्ट नहीं है टाइम के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ कहेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो, एसेलेरेशन तो हो ही जाता है। सो हियर हमारे पास यहाँ पर भी एसेलेरेशन है, वी हैव एसेलेरेशन हियर, but here acceleration is decreasing. Here we have acceleration, but this acceleration is decreasing in nature. Okay, तो ये चीजें आप यहाँ से ऐसे कुछ सीख पाएंगे। हमारे पास एक दो और ग्राफ भी हैं VT ग्राफ से रिलेटेड। So one of the example is like this type of example we have. ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, लेकिन इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। सो इट इंडिकेट्स दैट पार्टिकल हैज अ नेगेटिव एसेलेरेशन, इट इज कांस्टेंट बट इट हैज अ नेगेटिव एसेलेरेशन। स्लोप इज कांस्टेंट, you have acceleration that is constant, but you have here negative acceleration. Initial acceleration was positive, like initial velocity of the particle was positive, but the body is in negative acceleration in this graph। अगर ये velocity और time का ग्राफ है, तो ऐसे आपके पास काफ़ी डिफरेंट तरह के VT ग्राफ्स हो सकते हैं जिनको आपको एनालाइज करके देखना है कि कैसा एसेलेरेशन है, पॉजिटिव एसेलेरेशन है या नेगेटिव एसेलेरेशन है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो आप कहेंगे कांस्टेंट एसेलेरेशन है, स्लोप में अगर चेंज हो रहा है, थीटा में अगर चेंज हो रहा है तो आप कहेंगे कि इंक्रीजिंग एसेलेरेशन हो सकता है, और डिक्रीजिंग एसेलेरेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्राफ कैसा है। ओके, सो ये आपके पास डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर स्लोप नहीं है ग्राफ में देन देर इज नो एसेलेरेशन, एंड इफ देर इज अ कांस्टेंट स्लोप देर इज अ कांस्टेंट एसेलेरेशन। सो सीधा सीधा यहाँ पर एक रिलेशन है। तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने आने चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी बॉडी का कॉरस्पॉन्डिंग लाइक आपसे किसी का VT ग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ कैसा हो सकता है। ओके, सो ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो आपको आराम से सोच के इसके आंसर्स देने हैं ध्यान से देख के। तो जैसे ये है, इसमें कांस्टेंट स्लोप है बट इट इज लाइक इन द नेगेटिव सेंस, सो देयर इज अ नेगेटिव एसेलेरेशन व्हिच इज कांस्टेंट नेगेटिव एसेलेरेशन। और एसेलेरेशन जो है वो हमारे पास जनरली 4 टाइप्स का रहता है, मैं वो भी अभी आपको करवा ही रहा हूँ। एसेलेरेशन हमारे पास 4 टाइप्स का रहता है। जो पहला जो एसेलेरेशन हमारे पास है वो है यूनिफॉर्म एसेलेरेशन। ये वो एसेलेरेशन है जिसमें हमारे बॉडी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, एसेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो अगर सेम रहता है देन हम कहते हैं हमारी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एसेलेरेशन है। ओके, दैट बॉडी पोजेस यूनिफॉर्म एसेलेरेशन। सेकेंड वन इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, दैट इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म में ये वन ऑफ दिस विल चेंज, और दोनों भी बदल सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज कर जाते हैं देन योर बॉडी हैव नॉन यूनिफॉर्म एसेलेरेशन। ओके, थर्ड इज द एवरेज एसेलेरेशन। एवरेज एसेलेरेशन में मतलब हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का, कि किसी टाइम इंटरवल की बात करें कि उस टाइम इंटरवल में आपके पास क्या एसेलेरेशन है, उस एसेलेरेशन को हम एवरेज एसेलेरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है जिसका जो एसेलेरेशन है, इसका जो वेलोसिटी है वो 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो गया है 3 सेकेंड में। तो मैं जिस पीरियड की बात कर रहा हूँ टाइम पीरियड की वो है 3 सेकेंड, कि मेरी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो चुका है 3 सेकेंड में। तो मेरी इस इंटरवल में, इस टाइम में, व्हाट इज माय एवरेज एसेलेरेशन? माय एवरेज एसेलेरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। ओके, सो ड्यूरिंग दैट time period or during that journey I have an acceleration, average acceleration of 10 meter per second square. This is known as the average acceleration. Fourth one is instantaneous acceleration. So ये इंस्टेंटेनियस एसेलेरेशन क्या होता है कि आप एक जर्नी कर रहे हैं, आपसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी एसेलेरेशन पूछी जाती है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका एसेलेरेशन क्या है। सो हम जनरली जानते हैं कि जो एसेलेरेशन है, इंस्टेंटेनियस एसेलेरेशन, हम जानते हैं कि जो एसेलेरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल। सो वी रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा v by delta t।
एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस एसलेशन, मतलब जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है, सो फॉर द इंस्टेंटेनियस एसलेशन दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो अभी जो हमारे पास एसलेशन हमें मिलेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एसलेशन, और वी कैन राइट इट एज dv by dt. So this represents the instantaneous acceleration. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट आपके पास क्या एक्सेलरेशन है, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इन दैट केस दैट डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, इट इज वेरी स्मॉल. सो ये हमारे पास कुछ 3-4 तरह के एक्सेलरेशन के टाइप थे. सो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग अ जर्नी. इफ योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी, योर एक्सेलरेशन इज, यू हैव नो एक्सेलरेशन. बट अगर एक्सेलरेशन जर्नी के दौरान आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में से कोई एक भी बदल जाता है तो योर बॉडी पोजेस एक्सेलरेशन, इट इज इन द एक्सेलरेटेड मोशन. एंड वी हैव सम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जो कि हमें जानकारी देते हैं एक्सेलरेशन के बारे में. उनका स्लोप हमें ये बताता है कि कैसी एक्सेलरेशन इस ग्राफ में है, इस बॉडी के पास है. ओके, स्लोप इज कांस्टेंट देन योर बॉडी हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. आप ऐसे सीधे सीधे याद रख सकते हैं. स्लोप इज लाइक वेरिंग, you have a varying acceleration. If it is like increasing, there is increase in the acceleration, you can say that if increase in the velocity and your slope is also changing, you can say that we have a positive acceleration, increasing acceleration, or you can also have a decreasing acceleration. So you have different type of cases. आपको ध्यान से अपने ग्राफ को देखना है और आप बता सकते हैं. तो 4 तरह की acceleration, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. सो आई होप आपको acceleration के ऊपर बनाया गया ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.